को मजहब की जोड़कर कहेंगे मजहब ये वतन की मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। भारत माता ये वंदे मातरम के ऊपर हो, वोट हुआ, हार गए। मजहबी इबादत को वतन से मोहब्बत से जोड़ेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे बहादुर शाह जफर को, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो बीजेपी के लोग नारा लगाए कि देश में रहना है तो बढ़ना होगा। दोस्तों, क्या राष्ट्र प्रेम की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है? क्या संविधान का हवाला देकर कोई नेता राष्ट्र की भावनाओं को तोड़ मरोड़ सकता है? और क्या वंदे मातरम या भारत माता की जय जैसे नारे अब कुछ लोगों के लिए बोझ बन गए, जबकि वो पूरे देश की एकता का प्रतीक है? दोस्तों, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फिर वही पुराना राग अलाप रहे हैं। करीमनगर की रैली में वंदे मातरम पर फिर बहस छेड़ रहे हैं, संविधान पर चुनिंदा हवाला दे रहे हैं, बहादुर शाह जफर और यूसुफ मेहर अली जैसे शहीदों का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ओवैसी ने जो कहा उसे सुनकर लगता है कि ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है, ये वही वोट बैंक की राजनीति है जहां राष्ट्र प्रेम को धर्म से अलग करके विभाजन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम ओवैसी के इन बयानों को गहराई से कुरेदेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक रैली के भाषण नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जहां तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, जहां संविधान का इस्तेमाल सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए होता है। दोस्तों, ओवैसी ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर संसद में बहस हुई। मैंने खड़े होकर कहा कि संविधान वी द पीपल से शुरू होता है, भारत माता की जय से नहीं। आप खुद सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कभी नहीं कर सकते। जब बहस हो रही थी वंदे मातरम के 150 साल पर, पूरी पार्लियामेंट को मैंने खड़े होकर बताया कि 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को आइन दिया और वो आइन शुरू होता अंग्रेजी के लफ्ज से वी द पीपल। ये आइन शुरू नहीं होता भारत माता के नाम से। आइन में लिखा गया दफा 25 के तहत आपको मजहबी आजादी हासिल होगी। इस आइन का जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल कहता है लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, मसावात, जस्टिस, इंसाफ, फ्रेटर्निटी, भाईचारगी। मैंने ऐवान में खड़े होकर बनाया कि जब संविधान आइन बनाने वालों ने इन 4 बातों का जिक्र किया और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जब ऐवान उस वक्त 1950 में किसी मेंबर ने कहा कि हम भारत माता ये वंदे मातरम के ऊपर हो, वोट हुआ, हार गए। मैंने ये कहा कि अगर आप मजहबी इबादत को वतन से मोहब्बत से जोड़ेंगे तो फिर आप क्या जवाब देंगे बहादुर शाह जफर को, जिसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया और जाकर उसका इंतकाल हुआ रंगून में मौजूदा बर्मा में। आप क्या जवाब देंगे हैदराबाद के मौलवी अलाउद्दीन को, जिसने सुल्तान बाजार पर मक्का मस्जिद से खुतबा देकर मुसलमानों को लेकर गया और अंग्रेजों की रेसिडेंसी पर हमला हुआ? आप क्या जवाब देंगे उस मौलवी अलाउद्दीन को जो काला पानी का पहला मुजरिम हैदराबाद तेलंगाना का बेटा था? आप क्या जवाब देंगे हुसैन अहमद मदनी को, मौलाना महमूद हसन को, जो माल्टा की जेल के सहन में 6 महीने थे? क्या जवाब देंगे आप यूसुफ मेहर अली को, जिसने गांधी से कहा था क्विट इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करो, जिसने कहा था गो बैक साइमन का नारा दिया था? अगर आप एक चीज को मजहब की जोड़कर कहेंगे मजहब ये वतन की मोहब्बत है, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। मैंने पूछा उनसे, बताया उनको, सुनो मैं गयूर मुसलमान हूं और मेरा दीन मुझसे कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा दीन मुझसे कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते, उससे ही मानते हैं। मैं कैसे ये बताऊं कि
से मुझसे मुतालबा करोगे तो बीजेपी के लोग नारा लगाए कि देश में रहना है तो पढ़ना होगा। मैंने कहा यही तो बता रहा हूं, देश में रहना है तो देश कैसा चलेगा, आईन से चलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यसदुद्दीन ओवैसी ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा, दूसरे मुस्लिम अराकीन ने पार्लियामेंट की तकरीर सुन लो आप, उनकी तकरीर सुन लो आप। मैंने कहा कि इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता तौहीद के ऊपर। मैंने खड़े होकर दोस्तों, ओबीसी की ये बातें सुनकर हंसी आती है। वो संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा। संविधान की प्रस्तावना में एकता और अखंडता भी तो है। क्या वो भूल गए? वंदे मातरम राष्ट्र की भावना है, भारत माता की जय राष्ट्र की एकता है। लेकिन ओबीसी कहते हैं कि ये धार्मिक पूजा है, मंजूर नहीं है। अरे ओबीसी साहब, ये राष्ट्र प्रेम है, हर धर्म के लोग गाते हैं, लेकिन आप इसे धर्म से जोड़कर विभाजन करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपका वोट बैंक मजबूत होता है। बहादुर शाह जफर का नाम लेते हैं, वो देशभक्त थे, लेकिन क्या वो वंदे मातरम के खिलाफ थे? नहीं। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया, लेकिन क्या वो भारत माता की जय के खिलाफ थे? नहीं। दोस्तों, ओबीसी नामों का दुरुपयोग करते हैं अपनी बात ठोकने के लिए, लेकिन हकीकत को वो तोड़ देते हैं। और दोस्तों, ये धोखा है, जनता के साथ धोखा। ओबीसी और उनके जैसे नेताओं को वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होती है, और तो और वो शहीदों का उदाहरण भी दे रहे हैं। वाह! अरे ओबीसी साहब, अब मैं आपको बताता हूं कि कितने ऐसे मुस्लिम शहीद हैं जो बड़ी शान से वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते थे। सुनिए ओबीसी साहब, अशफाक उल्लाह खान को तो आप जानते ही होंगे, जो एक क्रांतिकारी थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, काकोरी कांड में भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल के साथी थे। 1927 में उनको फांसी हुई। लोकप्रिय कथा में कहा गया है कि फांसी पर उन्होंने भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद कहा था। राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी आत्मकथा और कई इतिहास की किताबों जैसे विपिन चंद्र की इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में बिस्मिल ने वंदे मातरम और भारत माता की जय कहा है। इसका जिक्र मिलता है उसमें। और ना जाने कितने ऐसे क्रांतिकारी और शहीद थे जिनके लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि था, और वो गर्व से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते थे। लेकिन ओबीसी जैसे नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए शहीदों और क्रांतिकारियों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ओबीसी की राजनीति स्पष्ट है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, मुस्लिमों को अलग रखो, राष्ट्र प्रेम को धर्म से अलग करो, संविधान का चुनिंदा हवाला दो। लेकिन जनता समझ गई है। ओबीसी की पार्टी कुछ सीटों तक सिमट गई क्योंकि लोग विकास चाहते हैं, एकता चाहते हैं, ध्रुवीकरण नहीं। ओबीसी कहते हैं कि धार्मिक पूजा को देश प्रेम से मत जोड़ो, लेकिन देश प्रेम धर्म से ऊपर है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए। ओबीसी ये नहीं समझते, या समझकर भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि इससे उनकी दुकान चलती है दोस्तों, वोट की दुकान। और दोस्तों, ओबीसी जैसे नेता राष्ट्रवाद को कमजोर करते हैं, चुनिंदा इतिहास बताते हैं, विभाजन करते हैं, जबकि भारत एकता में ताकतवर है। ओबीसी की ये राजनीति खतरनाक है दोस्तों, जनता को बांटती है, लेकिन जनता अब नहीं बटेगी। और दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ओबीसी की बातें सही हैं या फिर विभाजनकारी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।